हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 हम लोग कर रहे हैं और एक्सरसाइज 9.3 का भी हम एक पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हम 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये चल रही है हम लोगों की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये जीपी का पार्ट चल रहा है हमारा। पूरी एक्सरसाइज जीपी के ऊपर बेस्ड है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म हमारा होता है और एक कॉमन रेशियो होता है, जिससे हर एक टर्म को बार बार मल्टीप्लाई किया गया है और कौन सी टर्म हमको निकालनी है या सम किस तरीके से होता है, ये बेसिक हमने पहले अब समझ लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो लिखा है फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4। क्या लिखा है, एक जीपी हम लोगों को निकालनी है और ये बताया है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, स्टार्टिंग की दो टर्म्स को ऐड करते हैं तो -4 आता है, और साथ में बताया द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। ठीक है, और फिफ्थ टर्म जो है वो थर्ड टर्म्स का कितना है, 4 टाइम्स है। इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं। क्लास 10th में जिस तरीके से कर रहे थे सेम उस तरीके से जैसे एपी आपने किया था, तो जीपी का ये वाला पार्ट है। तो स्टार्टिंग की दो टर्म को ऐड करते हैं तो 4 आता है। तो एक एपी है और एपी की जो स्टार्टिंग की दो टर्म्स होती हैं, तो एक होती है ए। ठीक है, एपी मैं फिर भी यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, चलो कि मान लेते हैं एपी ये है हमारी, राइट, कि माना लेट एपी नहीं है जीपी है। क्या है ये, जीपी, ए आर स्क्वायर, इस तरीके से चलता रहता है। स्टार्टिंग की टू टर्म्स आप देख ही रहे हैं कि स्टार्टिंग की टू टर्म्स हो गई, यानी A1 और A2, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, -4 आ जाता है। तो -4 हमने लिखा, और जो हमारी फर्स्ट टर्म है ना एक्चुअल में वो ए है और जो सेकंड टर्म है वो ए आर है। ऐड करते हैं -4 आता है, कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस में आर यहाँ पर रह जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -4। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाती है। उसके बाद जो फिफ्थ टर्म है वो हमारे 4 टाइम्स है थर्ड टर्म का। तो यहाँ पर जो फिफ्थ टर्म होगी हमारी, ये होगी फिफ्थ टर्म और ये हो गई हमारी थर्ड टर्म। जो फिफ्थ टर्म है ये थर्ड टर्म का कितना है, 4 टाइम्स है। तो 4 टाइम्स मतलब कि जो फिफ्थ टर्म हम निकालेंगे ना, थर्ड टर्म को 4 टाइम्स करना पड़ेगा तब उसके इक्वल है, तो ये रिलेशन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये आ गया। फिफ्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर 4 लिख सकते हैं। भाई फिफ्थ टर्म जो होती है ए आर 5 - 1 यानी A4 लिख सकते हैं, और इसको हमने लिख लिया 4 ए आर की पावर 2, इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट भी अगर हम करेंगे तो अब यहाँ से जो कट आउट होता है तो वो कट कर देंगे। ए से ए कट कर दो, पूरा कैंसिल हो जाएगा। आर की पावर 2 है, यहाँ आर की पावर 4 है, तो आर की पावर 2 यहाँ पर बच जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया आर की पावर 2 और यहाँ बच गया था 4। आर की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो दो वैल्यू यहाँ पर बना सकते हैं। क्या हो सकती हैं दो वैल्यू, प्लस और माइनस का, ऐसे। अब काट देंगे तो प्लस माइनस की वैल्यू 2। आर की दो वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल ली है, प्लस का 2 और माइनस का 2। तो ये तो हमने इस वाली रिलेशन जो हमने बनाया था यहाँ पर इसी से निकाल लिया है। अब आर की वैल्यू को, आर की दो वैल्यू आ गई, दोनों को पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। लिखते हैं यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी वहीं पर पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे क्या कि A1 प्लस में व्हेन r इज इक्वल टू 2, क्या है यहाँ पर जो हमने लिखा कि r की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, प्लस का 2 ले रहे हैं। तो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो प्लस का 2 पुट किया हमने, और यहाँ पे वैल्यू r की, a की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। कितना हो गया था ये 3 - 4, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी, -4/3, ये हो जाएगी। तो जब हमारा R2 है और a कितना हो जाएगा उस टाइम पर, -4/3, देन यहाँ पर एक जीपी जो बनेगी वो जीपी क्या बनेगी वो लिख लेते हैं। देखो जीपी बनेगी क्या, फर्स्ट टर्म कितनी है, -4/3। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि हमें +2 लेना है यहाँ पर। 2 से इंटू करें -8/3, 2 से इंटू करें -16/3, फिर 2 से करें तो करते रहेंगे ऐसे ही। एक क्या बन जाएगा, एक जीपी हम लोगों को फाइंड करनी थी, ये जीपी हमारी आ गई है। देन उसके बाद क्या करें, अब की बार -2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अगेन कर लेते हैं। जब हमने वैल्यू क्या लिए यहाँ पर, -2 लिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हेन
आर इक्वल टू -2। जब आर की वैल्यू -2 होगी, ठीक है, और हमने इस वाली इक्वेशन में पुट किया होगा, इस वाले में फर्स्ट में, तो क्या किया होगा स्टूडेंट, ए लिखा होगा यहाँ पर, 1 प्लस में था आर की वैल्यू लेकिन माइनस है तो माइनस लिख दिया, और इक्वल टू है -4। तो ए की वैल्यू यहाँ से आप चेक करें तो यहाँ बच गया था कितना, -1 माइनस कर दिया था, और ए की वैल्यू चेक करें तो आ गई वैल्यू प्लस का 4। अब ए की वैल्यू +4 है, जबकि आर कितना था, 2 था, तो हमारा जो जीपी यहाँ पर बनेगा ना, तो 2 जीपी बन गई। तो पहले ये वाली बन गई थी, एक तो ये जीपी हमारी है, एक जीपी और निकल के आती है जिनका रिलेशन ये सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। पहला दोनों को ऐड करके 4 आना चाहिए, तो यहाँ पर भी आ रहा होगा और यहाँ पर भी दोनों को ऐड करके 4 आ रहा होगा। तो हमने लिखा क्या यहाँ पर, 4 इंटू करेंगे 2 से, माइनस का 2 है तो 8 आ गया, फिर -2 से करेंगे 8 दूनी 16 प्लस हो गया। इसी तरीके से आगे इसको चला सकते हैं हम। तो ये वाली एपी हमारी आ गई है सेकंड। तो यहाँ पर 2 आंसर हमारे आते हैं, तो दोनों के दोनों हमने यहाँ पर लिख लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 था, ये कंप्लीट हो गया है। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 देखिए क्या लिखा है, इफ़ द 4th 10th एंड 16th, ठीक है, टर्म x y एंड z, 4 टर्म निकाल लो, 16 टर्म निकाल लो, और 10th, 4 10th और 16, तो वो जो जीपी, ठीक है, एक जीपी की ये टर्म्स हैं, और ये एक्स वाई और जेड के इक्वल है। अब आपको ये बताना है कि प्रूव करो कि एक्स वाई जेड ना एक जीपी बनाते हैं, जीपी बनाते हैं एक्स वाई जेड। तो ये आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को खुद करना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार इसको फिर भी। देखिए मैं यहाँ पर आपको हिंट बता देता हूँ उसकी, कि जो 4th टर्म होगी ना, A4, 4 टर्म को हम क्या ये नहीं लिख सकते हैं AR की पावर 3, क्या 10 टर्म को ये नहीं लिख सकते हैं AR की पावर 9, क्या 16 टर्म को लिख सकते हैं AR की पावर 15, एक एक घट जाता है ना पावर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया। आपको पहले ही बताया हुआ था कि ये x के बराबर है, ये y के बराबर है, और ये z के बराबर है। अब आपको ये प्रूव करना है कि जो x y z है ना, ये तीनों, ये भी एक जीपी बनाते हैं। तो जीपी बनाते हैं क्यों, क्योंकि आप ये देखें कि इनके आपस में रिलेशन जो चेक करें आप, कि ये इससे r की पावर 6 बड़ा है और ये इससे r की पावर 6 से मल्टीपल है, ठीक है ना, ये इससे r की पावर 6 मल्टीपल है, ये इसका r की पावर 6 मल्टीपल है। तो ये जो है ना, ये AR की पावर 3 है, ये R की पावर 9 है, और ये R की पावर 15 है। अब ये देखो ना, ये कितना बड़ा है, इसको डिवाइड करें तो R की पावर 6, ये इससे कितना बड़ा है, R की पावर 6, तो यानी ये कॉमन रेशो R की पावर 6 है, और जबकि ये x और पहले वाला y और ये z था। तो आपको ये हिंट मैंने दे दिया, करना भी ऐसे ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 आप करें प्रॉपर तरीके से, ठीक है, और बताएं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ये 16 नंबर था, हिंट भी है, वैसे पूरा यही हो गया और कुछ करना नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाएंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ऐसा नहीं है कि हिंट दे दिया और आप कर लोगे, इसको प्रॉपर तरीके से बताना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 18 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं अपनी बुक में कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है ना, वो आप लोगों को तुरंत वहीं पर कर लेना चाहिए, ठीक है। ये एक्चुअल में एक जीपी भी नहीं है, अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो एक प्रॉपर कॉमन रेशियो यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये एक स्पेशल सीरीज़ है वैसे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है कि 8 88 888 और 4 टाइम 8। तो ये एक स्पेशल सीरीज़ हमारे पास है, और इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। अब एन टर्म का सम तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला जीपी का है ना, लेकिन एक्चुअल में जीपी नहीं है, ये एक स्पेशल सीरीज़ है। तो स्पेशल सीरीज़ है, तो हम लोगों को इसका सम जब कैलकुलेट करना है ना, तो मैंने यहाँ लिख दिया है सिर्फ सम, ठीक है। तो सम ऑफ सीरीज़, इस सीरीज़ का सम क्या होगा, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर कि 8 + 8 कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ये हमने लिखा, अब ये चलता रहेगा ऐसे। ध्यान दें स्टूडेंट कि हम लोग क्या करें यहाँ पर, कि हमने ना यहाँ पर कॉमन ले लिया 8। कितना कॉमन ले लिया, 8। जैसे ही हमने 8 कॉमन लिया तो मैंने स्टेप नहीं कट किया है यहाँ पर, जिससे कि आपको समझ में आ जाए ये प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सिर्फ मैंने क्या किया है, अभी फ़िलहाल मैंने 8 कॉमन लिया है, ठीक है। 8 कॉमन लेंगे तो 1 1 बचेगा।
अब एक काम और आप लोगों को करना है, यहाँ से 9 और कॉमन लेना है, ठीक है। लेकिन 9 कॉमन यहाँ है नहीं, तो आप कैसे लेंगे, तो 1/9 लिया हमने कॉमन, 1/9, तो आप ध्यान रखें इसको 9 कर दिया जाएगा, ठीक है। समझें इस बात को, आ गया होगा समझ में, नहीं तो इसको रोक करके आप समझ लें एक बार। अब अगर 1/9 से या फिर इस पूरे से इसको दोबारा इंटू कर दिया जाएगा ना, तो आप समझें कि 9 से 9 कट होता जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो वही चीज़ आ जाएगी। अगर हम 1/9 हमने कॉमन लिया ना यहाँ से, तो अगर हम उसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो सेम ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा। 1/9 लिया है क्योंकि हमने 9 नहीं लिया है, 1/9। अब 1/9 से इंटू करें कट हो जाएगा, इसलिए ये लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेप था इसका, ठीक है, ये करना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद आगे आप समझ सकते हैं, हम 9 को ये तो लिख सकते हैं ना 10 की पावर 1 - 1, ये लिख सकते हैं ना। और 99 को लिख सकते हैं 10 की पावर 200 यानी -1। उसके बाद लिख सकते हैं 10 की पावर 3 - 1, और आगे फिर चाहें तो लिख सकते हैं 10 की पावर 4 और -1, और इस तरीके से ये हमारा पॉइंट चलता रहेगा, ठीक है। ये स्टेप ये हमने चला यहाँ पर। अब यहाँ पर आप समझना एक चीज़, यहाँ पर क्या है, 1 1 1 हर बार आया है, यहाँ पे भी -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1। तो ये कितनी बार होगा, क्योंकि हमें सम निकालना है n टर्म्स का, ठीक है। सम ऑफ कितना निकालना है, n टर्म्स का। तो n बार ये 1 होगा, तो 1 2 1 हो गया, ये -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5। अब जोड़ते जोड़ते चले जाएंगे तो -n आ जाएगा। तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो समझना ये कितना आ जाएगा, माइनस का n आ जाएगा। तो ये हमने पीछे ऐड कर लिया, और ये वाला जो पार्ट है 10 रह गया, प्लस में 10 की पावर 2 स्टूडेंट रह जाता है, 3 रह जाता है, और 10 की पावर 4 भी रह जाता है, और साथ में 1 1 अभी ये चल रहा है। और बाकी हमने जिसको 1 को ऐड कर लिया था वो 9 आ गया था, यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब उसके बाद आप देखें क्या लिख लेते हैं, 8/9। और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एक्चुअल में एक AP है, 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 10 से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो ये AP तो है, लेकिन कहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ये एक AP बनाता है। तो इस वाले AP वाले पार्ट को सम करने का क्या फॉर्मूला था, SN वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। GP में सम करते थे किस तरीके से, A बाहर आ जाएगा, R की पावर N यानी 10 की पावर N, क्योंकि R यहाँ पर कितना है, 10 है, ठीक है, -1, और नीचे आ जाएगा 10 माइनस में 1। A SN का फॉर्मूला याद होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, A R की पावर N - 1 R माइनस में 1, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, और ये साथ में n तो था ही। तो ये हमारा आंसर आ गया है, यही हमारा आंसर है। इससे ज़्यादा इसको सॉल्व किया जाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, 9। अब आप चाहते हैं, ये आंसर है हमारा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो इसको बाहर निकाल के दोबारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। इंटू करेंगे तो आ जाएगा 80, 10 की पावर n - 1, ठीक है, और ये से इंटू करेंगे 81, या तो ये या ये हमारा फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 18 की बात हो रही थी। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नेक्स्ट पर, हमारा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ जाते हैं। 19 नंबर में क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, फाइंड सम ऑफ द प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स सीक्वेंस। यहाँ पर 2 सीक्वेंस हम लोगों को दिए हुए हैं, एक सीक्वेंस तो ये वाला दिया हुआ है, एक सीक्वेंस ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, सीक्वेंस ये, और इसमें भी 5 टर्म दी हुई हैं। अब पहले इन कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत, यानी इसकी पहली टर्म और इस वाले की पहली टर्म दोनों को इंटू किया जाए, फिर इसकी सेकंड टर्म और इसकी सेकंड टर्म दोनों को इंटू किया जाए, फिर थर्ड टर्म को इंटू किया जाए। तो ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद उनका सम कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो आप लोगों को खुद करना है। वैसे ये पहले लिखा 2, फिर 128, फिर लिख लिया आपने उस वाले का 4 और इस वाले का लिख लेना आप 32, फिर उसका लिख लेना आप 8 और इस वाले का टर्म लिख लेना 8, ठीक है, और इस वाले की टर्म आ जाएगी आपका 16 और इस वाले की टर्म आ जाएगी आपकी 2 और इसकी लास्ट टर्म है इसकी 32 और इस वाले की आ जाएगी 1/2। सबसे पहले इसमें कहा गया था कि प्रोडक्ट कर लो। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। प्रोडक्ट मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई। पहले कह रहा था इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को, फिर ऐड करना है। तो अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया और ऐड कर दिया 256। मल्टीप्लाई करें इसको, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 4 3 12 126,
ठीक है, और फिर इसको करेंगे तो 64 आ रहा है, फिर इसको करेंगे 32 और ये आ जाएगा 16। तो आप देख सकते हैं कि ये एक जीपी बन जाता है। क्या बन जाता है? जीपी। ये 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1/2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है। आप खुद इसको सम निकाल लें अब इसके बाद बस। ठीक है, ये हिंट आपको मिल गई। यहाँ पर सम निकालने 5 टर्म्स को सम किस तरीके से कर सकते हैं, कर तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सभी को ऐड कर लो वो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आप फॉर्मूला लगा के करें। ठीक है, जो हमारे जीपी का फॉर्मूला सम निकालने का है वैसे निकाल लेना आपको। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। 20 नंबर भी उसी तरीके का ही है। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। क्या लिखा है? सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म। ठीक है, प्रोडक्ट करना है कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का। एक एपी जीपी तो हम लोगों को ये वाली दी हुई थी, और एक दूसरी जीपी है। ये जीपी है, एपी नहीं है, क्योंकि आर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है बार बार। ठीक है, जीपी है, ये भी जीपी है। अब इन दोनों को क्या करना है? कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स इनकी। ठीक है, फर्स्ट टर्म उसकी, फर्स्ट टर्म इसकी, सेकंड टर्म उसकी, सेकंड इसकी, मल्टीप्लाई करें इस तरीके से। तो ये एक जो भी आपके पास नई सीक्वेंस आएगी, आप वो एक जीपी बनाता है। ये भी चेक करना है पहले आपको कि वो भी एक जीपी है। अब जब जीपी वो है तो उसका कॉमन रेशियो आपको बताना है। ये क्वेश्चन में खुद ही बता दिया गया है कि वो एक जीपी बनती है। ठीक है, ये हमें बताना नहीं है। हाँ, लिखा भी यहाँ पर, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म, इसको जब हम प्रोडक्ट करेंगे ना तो ये एक जीपी बनाता है। अच्छा, फिर उसका कॉमन रेशियो निकालना है। तो पहले तो ये भी है कि जब ये एक जीपी है, ये भी एक जीपी है, दोनों को इनटू करेंगे तो जीपी ही बनेगा। तो लिख लेते हैं फर्स्ट जीपी फर्स्ट हमारी क्या है? ए आर की पावर 2, इस तरीके से चलता रहेगा ये। ठीक है, और ए आर की पावर n-1 तक। जीपी सेकंड ले लेते हैं हमारा, ये जीपी सेकंड है, ये जीपी फर्स्ट था। इसको लिखेंगे ए आर, कैपिटल में लिख लिया है, ए आर की पावर 2। चलाते रहेंगे इसको और लिख लेंगे ए आर n-1। 2 जीपी यहाँ पर हो गए हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे उनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को। ठीक है, तो एक न्यू जीपी हमारा बन जाएगा। वैसे ही तो मल्टीप्लाई हमने किया, वैसे मैंने लिख दिया है प्रॉपर G1 और, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को। ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने लिख दिया क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को हमने मल्टीप्लाइड किया है। जब मल्टीप्लाई किया गया तो ये आ गया ए, और ये भी आ गया ए, ये आ गया ए आर, तो दूसरा भी आ गया ए आर कैपिटल में। तीसरा आ गया जो मल्टीप्लाई करने के बाद ए आर की पावर 2, और ये आ गया ए आर की पावर कैपिटल में 2। डॉट डॉट चलते जगह ए आर n-1 और कैपिटल में आ गया ए आर n-1। सेम ऐसे हम लोगों ने यहाँ तक। तो ये एक नया सीक्वेंस जो बना है, ठीक है, ये एक जीपी है सबसे पहली बात। ठीक है, अगर ये जीपी है तो कॉमन रेशियो बताना है। ठीक है, शो करो ये जीपी है। तो जीपी तो है, क्यों? क्योंकि हम पहले निकालेंगे कॉमन रेशियो फर्स्ट। क्या निकालेंगे? कॉमन रेशियो 1। क्या निकाला हमने? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो जब हम निकाल रहे हैं ना, तो पहले हमने जो पहला कॉमन रेशियो निकाला उसको R1 कह दिया, तो ये डिवाइड बाई ये कर देंगे, यानी A2 अपॉन में A1। तो AR और AR डिवाइड करेंगे AA से, तो आप चेक करें कितना बचेगा। A से A कट हो जाएगा और R से ये वाले से कट हो जाएगा, बड़े कैपिटल से कट हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्चुअल में बचेगा RR। अब जब हम R2 निकालेंगे ना तो वो हो जाएगा A3 डिवाइड बाई A2, तो AR स्क्वायर कैपिटल AR स्क्वायर AR, ये जो कटता है तो काट जरूर देंगे इसको। A से A कट हो जाएगा, एक पावर कट जाएगी, यहाँ से इसकी 2 पावर एक कट जाएगी, तो A से A कट जाएगा, तो बचेगा वहाँ पर वही R और कैपिटल। आप देख सकते हैं R1 बराबर है R2, ठीक है, और R3 भी बराबर आएगा, आप निकाल के देख लें उसको भी। तो जब कॉमन रेशियो बराबर होता है तब हम कह सकते हैं कि ये है एक जीपी है सबसे पहले। ठीक है, सो दैट द प्रोडक्ट कोरस्पॉन्डिंग टर्म सीक्वेंस दिस फॉर्म अ जीपी, तो इसने बोला था शो करना है, तो ये जीपी है। नाउ दिस इज अ जीपी। ठीक है, ये जीपी है। ठीक है, और कॉमन रेशियो हमें पता भी है, क्वेश्चन देन बताना था कॉमन रेशियो क्या है, तो कॉमन रेशियो विल बी आर एंड आर। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था स्टूडेंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
21 पर, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताना है आपको 4 नंबर्स का, इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। इसमें क्या है कि जो थर्ड टर्म है ना हमारी, तो थर्ड टर्म ऐसे लिख लेना A3, और वो फर्स्ट टर्म से कितना ज़्यादा है, थर्ड टर्म इज द ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, तो 9 से बड़ी है। थर्ड टर्म माइनस कर देना फर्स्ट, बराबर 9 आ जाएगा। एक रिलेशन आपको यहाँ से मिलेगा। और दूसरी बार क्या बताया गया है, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन बाय 4 टर्म, और जो हमारी सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म तो ये होती है, ये 4 टर्म से कितनी बड़ी है, 18 बड़ा है। तो ये ऐसा पॉसिबल है। 2 इक्वेशन यहाँ पर बताई है। अब जब आप यहाँ पर लिखेंगे इसको ठीक है, इसको फर्स्ट टर्म को तो ये लिखेंगे ना AR², और ये आ गया फर्स्ट, ये होगी हमारी थर्ड टर्म, ये होगी फर्स्ट टर्म, बराबर 9, और फिर यहाँ से AR आ जाएगा और AR की पावर 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18। तो स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है आप लोगों को, और वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, A की भी और R की भी। जब A और R आ जाएगा तो फिर तो आप सीरीज़ वो बना ही लेंगे जो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करना है आप खुद देखें, इसको कैसे करोगे। ये डिवाइड करके भी किया जा सकता है, ठीक है, डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन एंड डिवाइड बाय सेकेंड, वहाँ से भी किया जा सकता है। आप कैलकुलेशन है, 11th क्लास के स्टूडेंट्स हो आप लोगों को खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि ये हिंट थी और क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये 22। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है कि इफ P एंड Q एंड R द टर्म्स ऑफ GP ABC, ठीक है, क्या लिखा है, इफ द P एंड Q एंड R टर्म ऑफ GP आर ABC। आप P टर्म निकालो, Q टर्म निकालो, R टर्म निकालो, वो ABC के बराबर है। ये क्वेश्चन में बताया है R टर्म। सो रिस्पेक्टिवली अब आपको ये भी बताया गया कि प्रूव करो कि ये पूरे को अगर आप सॉल्व करें ना तो ये 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर देखो A B और C यहाँ पर लिखा है, P Q R एक ऐसा रिलेशन यहाँ पर आपको लोगों को दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करो 1 आएगा, लेकिन सबसे पहले जो हम लोगों को ये चीज़ बताई गई थी ना कि ये A है ये B है, तो हम यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं कि हमारी P टर्म क्या आएगी और R टर्म क्या आएगी, ठीक है ना। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक GP लिखा है कि माना हमारी जो GP होगी वो इस फॉर्म में होगी। अब हम लिखते तो हैं AR² स्मॉल में लिख लेते हैं, लेकिन स्मॉल में नहीं लिखेंगे क्योंकि मिक्स हो जाएगा हमारे A और R के साथ। तो हम कैपिटल लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, कैपिटल ही A लिख लेंगे और कैपिटल R लिख लेंगे, AR², AR की पावर 3, AR की पावर 4, AR की पावर 5, ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये हमारी GP है। अब जब GP हमारे पास आ गई है तब हमें देखना है कि हमारी Q टर्म क्या आएगी। तो Q टर्म कैसे निकालेंगे भाई, Q टर्म को क्या कहा जाएगा, P है सबसे पहले, कौन सी है, P टर्म। तो जब P टर्म निकालेंगे तो हम इसको बोल देते हैं AP। और कैसे निकालते थे, AR की पावर P-1, राइट, AR P-, भाई N-1 होता था ना, फॉर्मूला क्या होता था कोई भी टर्म निकालने का, AR N-1। तो यहाँ पर क्या हो गया, AR क्यूब P-1 अगर P टर्म निकालेंगे, और ये वाली टर्म हमें बराबर किसके दी हुई है, किसके दी हुई है, A के बराबर है। इसी को लिख लेना आप, इक्वेशन 1 आ गई है। R टर्म उसके बाद निकालेंगे P, उसके बाद निकालेंगे Q टर्म। जब हम Q टर्म निकालेंगे ना तो Q टर्म निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, AR इसको लिख लेना चाहिए Q-1, और ये हमारा B के इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसके बाद निकालेंगे हम R टर्म, और R टर्म जब निकालेंगे तो लिखा जाएगा AR R-1, और ये हमारा C के बराबर है। ऐसा कहा गया है हमारे क्वेश्चन के अंदर कि ये टर्म बराबर ABC के है। अब आप लोगों को इतना देने के बाद वी हैव टू प्रूव दैट A Q-R B R-P एंड C P-Q दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, जो कि 1 के इक्वल होना चाहिए। तो हमने लिख लिया यहाँ पर कि वी हैव टू प्रूव दैट क्या लिखा है, A Q-R एंड B R-P एंड C P-Q विल बी इक्वल टू 1, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है।
ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख लिया है कि ए माइनस में क्यू माइनस आर, चेक कर लेते हैं आर माइनस पी एंड पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। अब ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को बड़ी साइड चलानी पड़ती है, तो बड़ी साइड यहाँ पर यह है, इसको लेके चलेंगे, उसके बराबर प्रूफ कर देंगे। ये वाली साइड हमारी क्या कहलाएगी, LHS। LHS हमने स्टार्ट किया, सॉल्व करते चले जाएंगे। ए इस बार हम इस ए की जगह पर ये पूरा पुट कर सकते हैं, तो हमने ए को लिख दिया है AR, क्या लिख दिया हमने, AR। अभी क्या है, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए था, पावर या तो सेम हो, तो हम ABC को करके पूरी पावर सेम लगा सकते हैं, या फिर ये सेम होता बेस तो पावर ऐड हो जाती थी, लेकिन हमारा बेस सेम नहीं था, ठीक है, बेस सेम नहीं था। लेकिन अब ऐसा पुट करने से बेस सेम हो जाएगा, क्योंकि A की वैल्यू AR, B की वैल्यू भी AR और C की वैल्यू AR। तो ऐसा करा हमने, तो हमने लिख दिया AR P माइनस में 1। अब ये वैल्यू हो गई है, A की जगह पूरे पुट कर दिया, ऊपर लिख देंगे Q माइनस में R। समझे बात को। अब B की वैल्यू को क्या रख सकते हैं, B को हमने क्या रखा है स्टूडेंट, B को देखो यहाँ रख सकते हैं AR, कैपिटल में लिखा AR, और ऊपर लिखा जा सकता है किसकी, Q की वैल्यू को, AR Q माइनस में 1, और ऊपर पावर क्या लगाई जा सकती है, ये R माइनस में P। ठीक है, क्या है, R माइनस में P है, ये आ गया R माइनस P। उसके बाद पावर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, C को क्या लिखा जा सकता है, A कैपिटल में, R कैपिटल में, और R माइनस 1 ये लिखा हमने, और इस पूरे की पावर को हमने क्या लगा दिया है, C माइनस में, सॉरी P माइनस में Q लगा सकते हैं। ये हम लोग चला रहे हैं अभी कौन से, अपना क्या लिख रहे हैं सभी को भी हम, इसको लिखा जा रहा है LHS साइड को। जब LHS साइड हम लोग चलाएंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे और स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब ये वाली जो पावर रहेगी ना स्टूडेंट, ये इस पर भी आ जाएगी, इस पर भी आ जाएगी, वो लिख के देख लेते हैं। देखो A Q माइनस R, आराम से कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 100%, तो Q माइनस में R। ये वाली पावर इस पर भी लगेगी, इस पर भी लगेगी। जब हमने A पे पावर लगाई तो लिख सकते हैं R माइनस में P, और जैसे ही पावर इस पर लगाएंगे तो Q माइनस में 1 और R माइनस में P ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई A के ऊपर पावर लगेगी तो लिखेंगे P माइनस में Q, और स्टूडेंट जैसे ही पावर लगाएंगे R पर, इस वाले R पर, P पे तो लगा दी थी ना A पर, अब इस पे और लगा देंगे, लिखेंगे R माइनस में 1 एंड P माइनस में Q, ये लगा दिया। अब स्टूडेंट हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है आराम से, ठीक है। कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो A, ये वाला और ये वाला, इनका बेस सेम है, तो इनको एक साथ लिखा जा सकता है, और लिख लेंगे यहाँ पर क्या, कि Q माइनस R प्लस में R माइनस में P, ठीक है ना। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्या करना है इसको चला के, और ये आ जाएगा प्लस में P माइनस में Q। ब्रैकेट ओपन कर लिया, और पावर सभी की ऐड हो जाती हैं। आपको पता होगा ना कि जब बेस सेम होता है तो उसकी जो पावर्स होती है ना वो ऐड हो जाती हैं, तो हमने इसको ऐड कर दिया गया है, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा, अगर मल्टीप्लाई था तो A और पावर को ऐड कर दिया। ऐसा ही हम R के साथ करने वाले हैं। R को हमने यहाँ लिखा, इन सभी की पावर्स को ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं। देखो ऐसे कर लिया ऐड, ये आ गया R की पावर। अब साथ में ये वाला भी है, चलो ये लिख दिया, ये लिख दिया, और इसमें प्लस का साइन आएगा, भी पावर ऐड हो रही है ना, और R माइनस में 1। यहाँ पे मल्टीप्लाई अभी करना पड़ेगा, इसलिए ब्रैकेट साथ में चल रहा है। यहाँ का ब्रैकेट हमने हटा दिया था, लगा लेते हैं, चलो यहाँ पे भी एक स्टेप बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे, आप लोगों को कॉपी में इसको आराम से नोट कर लेना है, ठीक है। ये देखो, अब इसको मल्टीप्लाई जरूर कर लेना। P को इससे करेंगे तो PQ, P को इससे करेंगे तो PR, 1 को इससे करेंगे माइनस Q माइनस प्लस R, Q को इससे करेंगे तो QR, Q को इससे करेंगे तो PQ, 1 को इससे करेंगे तो R, 1 को इससे करेंगे तो प्लस P, R को इससे करेंगे PQR यानी PR आ जाएगा, R को इससे करेंगे तो QR, 1 को करेंगे तो माइनस का P आ जाएगा, और 1 को 1 माइनस प्लस करेंगे तो ये प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो सिंपल है कंसेप्ट, बहुत पहले से करते आ रहे हो आप लोग, बस ये। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर ये सभी कट जाएंगे, माइनस वाला प्लस है, ये माइनस है प्लस है, ये माइनस है प्लस है, कट हो गया। यहाँ पर भी आप चेक कर लेना, सभी कट जाएंगे। ये PQ है माइनस का, ये PQ प्लस का, ये QR माइनस है, QR प्लस का था, P माइनस है, ठीक है। ये P प्लस है, R माइनस है, ये R प्लस है, ये Q माइनस है, ये Q प्लस है, और ये PQ सब कट गया था ये, राइट।
तो ये सब कट जाएगा, इसमें कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ पर आप देखें ए की पावर आर आ जाएगी और आर ए की पावर 0 आ जाएगी, आर की पावर भी 0। और जब पावर किसी की भी 0 होती है तो सॉल्व करने पर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो ये भी 1 ये भी 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 आ गया। तब आप लोगों ने ये देखा कि इसमें LHS और RHS के बराबर आ गया, क्योंकि हम लोगों को जो ये प्रूव करना था ना, ये प्रूव करना था कि बोथ साइड इक्वल है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर हैंस प्रूव्ड, ठीक है, क्योंकि हमारा LHS बराबर है RHS के। तो इसको नोट करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर, इसको नोट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, 21 था। क्वेश्चन नंबर 22 था, इसको नोट कर लें यहाँ पर, हमसे आ जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये, ठीक है। और एक्सेस ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा मैंने बताया था आपको पहले। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या लिखा है, द फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म ऑफ अ GP, ठीक है, फर्स्ट टर्म और nth टर्म ऑफ अ GP A और B है। एक GP है, उसकी फर्स्ट टर्म तो A है और जो उसकी nth टर्म है ना वो B है, क्वेश्चन में बताया रिस्पेक्टिवली इफ P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म। और जो P है ना ये nth टर्म का प्रोडक्ट है, जितनी भी सारी टर्म का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है। आपको लास्ट में प्रूव करना है कि P का स्क्वायर ना A और B की होल पावर के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 देख लेते हैं। देखो 23 में एक GP हमारा क्या हो सकता है वो लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। GP हो सकता है A, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में भी कहा है कि फर्स्ट टर्म जो हमारा है ना वो A के बराबर है, तो मैंने A ही लिख लिया है। AR की पावर 2 पावर 3 चलाते रहेंगे तो लास्ट वाली पावर क्या हो सकती है, ARn-1। यही थी ना लास्ट, क्योंकि लास्ट भी लिख लिया मैंने, वैसे डॉट डॉट लगा के भी छोड़ देते हैं कई बार, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म भी दिया था इसीलिए लिख लिया है। अब हमारे क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है, A ही दी हुई है। क्वेश्चन में बोला था कि इफ़ द फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड nth टर्म, ये A है और ये फर्स्ट टर्म है, तो मैंने फर्स्ट टर्म तो लिख लिया A, और जो nth टर्म है यानी लास्ट वाली जो टर्म है वो किसके बराबर है, ARn-1 होती है। लेकिन वो कितना दिया है, वैसे लास्ट टर्म होती तो ये है लेकिन इसमें B दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं कि लास्ट टर्म कितनी है, B है। चलो मैंने इसको लास्ट टर्म को क्या लिख लिया, जो हमारी एंड टर्म है B लिख लिया है, ठीक है। यहाँ आ गए अभी, ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म, एंड P जो है ना P प्रोडक्ट है सभी का। अब सभी का प्रोडक्ट तो मैंने लिख लिया P बराबर क्या है, सभी का प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई, तो लिख लेंगे A मल्टीप्लाई AR मल्टीप्लाई AR की पावर 2 मल्टीप्लाई AR की पावर 3, और चलते चले जाएंगे ऐसे डॉट डॉट। ये सब मल्टीप्लाई है, पहले प्लस था लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ही ऐसा है कि मल्टीप्लाई है। अभी तक हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था यहाँ पर, ठीक है, और ना मल्टीप्लाई का कोई फॉर्मूला हमें दिया हुआ है पहले से। सम का तो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट लगा देते हैं, मल्टीप्लाई का कोई फॉर्मूला नहीं था। तो हमने इन सभी को क्या लिखा है, P इज़ द प्रोडक्ट, तो P प्रोडक्ट है। अब आप ये देखें ये A है, ये भी A, ये भी A। अब A जो है सभी की पावर 1 थी, तो मैं ऐसे लिखूँ 1 प्लस में 1 प्लस में 1, जितनी बार था सारे 1 लिख लेंगे। तो ये कितनी बार था, n टाइम्स था, तो मैंने सभी पावर को ऐड कर देंगे ना तो n आ जाएगा। कितना आ जाएगा, n। A कितनी बार था, n टाइम्स था। तो स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई और था, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो लिख लिया। अब लेकिन बात करें R की, तो R की पावर फिर यहाँ पे 1 थी, अगली बार 2 थी, ये 3 थी, पावर अलग अलग थी यहाँ पर, और चलते चलते लास्ट वाली पावर थी n-1। ठीक है, वीडियो को पूरा आप लोगों को देखना है, स्किप नहीं करना है, स्किप करेंगे तो प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है, कौन सा बताना है, जो इजी क्वेश्चन थे वो छोड़ दिए हैं आपको बताने के लिए, हिंट दे करके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप ये देखें, ये एक AP बन गया है, GP नहीं है, AP है। एक बढ़ गया, फिर एक बढ़ गया, फिर एक बढ़ गया, ठीक है। एक नेचुरल नंबर की तरह है और ये बढ़ता चला जा रहा है। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता था n+1 डिवाइड 2, लेकिन यहाँ पर क्या है, n तक नहीं जा रहे हैं हम, n-1 तक जा रहे हैं। तो आप इसका सम निकाल लें, कैसे सम निकालेंगे, ठीक है।
सम आप निकाल के देख लें, AP की तरह कैसे सम निकालते हैं। तो आप निकालेंगे तो वही लिखेंगे ना, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर n हमारा n-1 लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर टोटल नंबर है ना वो n से 1 कम है। तो सम वाला फॉर्मूला लगा लें आप। तो जब इन सभी को ऐड करोगे ना, सिर्फ नंबर्स की बात हो रही है, राइट, इन सभी नंबर्स को आप अलग से सम करके देख लें इसको। तो इन सभी को ऐड कर लें, तो ऐड करने पे आ जाएगा n-1 एंड डिवाइडेड बाय 2। ये पावर है इसकी, राइट। मैं r को थोड़ा क्या बड़ा लिख देता हूँ, ये लो, ये इसकी क्या है, पावर है। ऐसा क्यों आएगा आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ साइड में लिख देते हैं, मिटा देंगे। पहले लिख लेंगे n/2 यानी n-1 डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला होता है ना हमारा n/2, तो n तो हमारा यहाँ पर ये है, क्योंकि ब्रैकेट में 2a यानी 2a, a कितना है 1 है, प्लस में n-1 यानी n तो हमारा ये है ना, माइनस में 1, ये आ गया इंटू डी हमारा 1 है, लिखना जरूरी भी नहीं था। तो ये आ गया n-1 डिवाइड बाई 2, और जैसे ये गया 2, देखो ये आ गया n-2, सॉल्व किया, कट कर दो तो ये ना यही बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यही बचेगा। तो आप खुद देखें करके तो अच्छा रहेगा। ये देखो ऐसा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ लिख के दिखाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ नहीं आएगा, सिर्फ इसको सम किया गया। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, और ये हमारा आ गया पार्ट नंबर, जो भी आप नाम दे दें इसको, कि फर्स्ट आ गया। चलो ठीक है, इसको हमने लिख लिया, मार्किंग कर दिया है कि फर्स्ट, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अब आप यहाँ पर देखें, हमें प्रूव करना है तो लिख लेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट p का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए a और b की पावर होल n, a और b की पावर n के। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, दोनों को इक्वल दिखाना है, तो मैंने LHS साइड को चलाना ठीक समझा है, कोई सा भी चला सकते हैं, उससे कोई बात नहीं है। LHS हमने जब लिखा है यहाँ पर कि p का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर p हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था, तो ये आ गया p ये पूरा है ना, तो यहाँ पे लिख लिया a की पावर n r n-1 एंड डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर 2 लिखिए। अब इसको आप सॉल्व कर लें, एक काम करें, सॉल्व करें इसको, तो एक ये आ जाएगा a, जब ब्रैकेट ओपन होता है ना, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये आएगा, पावर जो होती है मल्टीप्लाई हो जाती हैं, पावर्स के ऊपर पावर होती है ना, मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे आपने सीखा होगा, मैं बता देता हूँ यहाँ पर, a की पावर अगर m हो, उसी के पावर n हो ऊपर, तो सॉल्व करने पर mn आ जाता था, राइट। तो इसको सॉल्व किया ना, तो इसको पावर इससे इंटू किया, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती थी, और इस वाली 2 से 2 कट जाएगी, आप समझ जाए। ठीक है, जब हमने इसको इंटू किया, ये आ गया, जब इससे इंटू करेंगे ना तो पावर मल्टीप्लाई 2 होगा, तो ये 2 कट जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ये हमारा LHS आ गया। ठीक है, ये LHS आ चुका है। अब आ जाएंगे RHS पे, कि RHS कितना है, RHS क्या है हमारा, AB पूरे की पावर n। ठीक है, ये दोनों सेम आ जाना चाहिए। अब a कितना है, a तो a ही रहेगा। b कितना है, देखो b होता है एक्चुअल में, b की जगह हम ये लिख सकते हैं a r n-1। भाई b की वैल्यू ये हो सकती है ना, a r n-1 यानी लास्ट टर्म। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, b को क्या लिख दिया, a r लास्ट टर्म है ना वो n-1। ये b की जगह पर हमने लिख दिया कि b को क्या लिख सकते हैं, ये, और टोटल की पावर कितनी लगा दी, यहाँ पर n लगा दी। अब इसको सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखो a और a पहले अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर ले, ये हो रहा है ना a और a, तो a का स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा r n-1, पावर कितनी है n। थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। देखें बस, अब क्या कर लें स्टूडेंट, आप ना इसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, a की पावर 2n जब मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आ जाएगा r। ठीक है, कितना आ जाएगा r n-1, जब पावर से पावर क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या आपका LHS RHS बराबर आ रहा है, यस। तो हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, इसको नोट करें, बहुत आराम से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात थी नहीं इसमें। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर।
देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आप एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्या लिखा था? शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म फ्रॉम द n प्लस में 1 टर्म टू 2n टर्म इज 1/r टू द पावर n। अच्छा, क्या लिखा है कि यहाँ पर ये आप लोगों को शो करना है कि जो शुरू की n टर्म का सम है, स्टार्टिंग की n टर्म्स होती है ना, सभी को सम किया जाए, फिर n टर्म खत्म होने के बाद अगर उसको स्टार्ट किया जाए टर्म्स को आगे, और आगे जितनी भी 2n तक चले जाएं उसको डबल कर दें टर्म्स को, उनको सम किया जाए और स्टार्टिंग वाली को सम किया जाए। क्वेश्चन पहले समझना जरूरी है, यहाँ पर आंसर आप बाद में ही समझ पाएंगे, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चन समझना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या कहता है कि ना स्टार्टिंग की n टर्म का सम कर लिया जाए, फिर बाद में जो हमारी सीरीज स्टार्ट होती है n के बाद, ठीक है, n के बाद स्टार्ट होगी यानी n+1 से जो स्टार्ट होगी उसको आगे जाएं 2n तक ले जाएं, उसको उनका सम किया जाए और दोनों का रेशियो निकाला जाए। अगर क्या निकाला जाए? रेशियो। इसलिए लिखा है सो दैट द रेशियो ऑफ द सम फ्रॉम, ठीक है, ऑफ द सम फर्स्ट n टर्म ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस में 1 टू 2n टर्म इज 1/r टू द पावर n। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमने लिख लिया कि हमारे पास जो जीपी है ना एक्चुअल में वो क्या होती है, वो देख लेते हैं। तो देखो जीपी यहाँ पर हमने लिख लिया कि जीपी है ए, फिर हमने लिख लिया ए आर, फिर हमने लिख लिया ए आर की पावर 2, फिर लिख लिया ए आर की पावर 3। अब समझना मेरी बात को, ये चलते चलते क्या आ जाएगा, स्पेस थोड़ा चाहिए, ए आर की पावर n-1। क्या हमने इसको n टर्म्स तक नहीं लिख लिया है? कहाँ तक लिख लिया है स्टूडेंट? ये हमारी एक जीपी है जो कहाँ तक हमने लिख लिया है, n टर्म्स तक। अगर हम इसके बाद अपने जीपी को चलाना चाहें, अगर इसके बाद भी अगर हमारा जीपी चलेगा, तो आप यहाँ से समझे ना कि इसके बाद वाली नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। मैं रेड से लिख देता हूँ, क्या आएगी इसके बाद वाली टर्म? 1 पावर बढ़ती जा रही है ना भाई, पहले पावर 1 थी, फिर 2r की पावर, फिर r की पावर 3, तो r की पावर फिर बढ़ जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक बढ़ा दो तो n ही तो आएगी ना। जब n माइनस में 1 में एक पावर ऐड होगी तो n आएगी। उसके बाद और पावर बढ़ा दी जाए तो आएगा ए आर n प्लस में 1, फिर एक r और बढ़ा दे तो आ जाएगा ए आर n प्लस में 2। ऐसे यहाँ पर हम चलते चले जाएंगे। और लास्ट वाली टर्म क्वेश्चन में पहले से ही बता दिया है कि लास्ट वाली टर्म कितनी है, 2n है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में पहले ही बता दिया, तो हमारे लिए इजी कर दिया है। हमने क्या कर देंगे यहाँ पर, लास्ट वाली टर्म लिख सकते हैं 2n-1, क्योंकि जो भी टर्म होती है उसमें से 1 हम लोगों को तो लेस करना ही है। अब ये ध्यान रखें कि हमारे पास जीपी ये होगी है और साथ में उसको आगे भी बढ़ाया गया था, और आपको क्या कहा गया था? आपको कहा गया था कि सम इसका निकालें यहाँ से यहाँ तक, फिर उसका निकालें सम यहाँ से यहाँ तक, और दोनों का रेशियो चेक करें तो जो r 1/r की पावर n के बराबर आना चाहिए, ऐसा उसमें कहा था। तो सबसे पहले हम सम निकाल लेंगे, यानी एसएन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एसएन, ठीक है। या फिर लिख लेते हैं सम ऑफ एन टर्म्स, ऐसे लिख लें, या एसएन लिख लें ऐसे, ठीक है। सिंपली इसको हमने लिख लिया एसएन, सम ऑफ एन टर्म। तो फॉर्मूला जो होता था डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ए आर की पावर n माइनस में 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस में 1, ऐसा लिख लिया, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने लिख लिया कि सम यही आएगा व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1। आर को हमने ग्रेटर देन 1 मान लिया यहाँ पर, तो सम हमारा ये होना चाहिए। अब उसके बाद सम दोबारा से निकाल रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम कहाँ से, n प्लस में 1 टू 2nth टर्म, ठीक है, 2nth टर्म, राइट स्टूडेंट। ये हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है एस एन, ये तो नंबर ऑफ एन टर्म्स का सम था, यानी यहाँ से लेकर यहाँ से। अब दोबारा से हम सम निकाल रहे हैं, लेकिन सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस में 1 टू 2n टर्म, यहाँ तक का सम निकाल रहे हैं। तो अब इसका सम कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। ये तो ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा यहाँ पे। सबसे पहले लिखा जाएगा फर्स्ट टर्म, और जबकि हमारी टर्म इस बार यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक जाती है। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म तो ए आर की पावर n है। उसके बाद
कॉमन रेशियो, भाई कॉमन रेशियो आप चेक कर लो, यहाँ से कॉमन रेशियो चेक करो ना, तो यहाँ तो आर से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आर से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पर आर की पावर एन ही लिखा जाएगा, माइनस में 1, एन डिवाइड बाय आर माइनस 1। ये फर्स्ट आ गया था, ये सेकंड आ गया है। तो आपने सम ऑफ एन टर्म भी निकाल लिया और सम ऑफ टर्म, ठीक है, सम ऑफ टर्म फ्रॉम एन प्लस में 1 to 2nth टर्म हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोगों को रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो इन्होंने कहा था। रेशियो किसका निकालना है? सम ऑफ एन टर्म लिख लेते हैं यहाँ पर, सम ऑफ एन टर्म, ठीक है, चलो ऐसे लिख लेते हैं, एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ एन प्लस में 1 to 2n टर्म। चलो बस, ठीक है, लिख लिया एन टर्म्स एंड ये लिख लिया। अब इस वाले का जो सम था वो तो ऊपर दिया हुआ है, तो हमने ऊपर लिख लिया ए आर पावर एन अपॉन में आर माइनस 1। और जो इसके बाद वाला सम आएगा, जो डिवाइड में आएगा, राइट स्टूडेंट, ये तो ऊपर आ गया था ना, ये न्यूमरेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये पूरा ए आर की पावर एन आर माइनस एन डिवाइड बाय आर माइनस 1, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया ऊपर और ये वाला पार्ट हो गया नीचे। तो इसको रेशियो निकालना था ना, कि रेशियो, अब रेशियो जो आएगा वो आएगा, हमने इसको क्या कर दिया, अभी डिवाइड में लिख लिया है। अब जो भी पार्ट कट सकता है उसको ज़रूर कट करेंगे, और कट करने पर आप चाहे मल्टीप्लाई करके कट कर लें रिवर्स करने के बाद, ठीक है। तो मैंने यहाँ कट कर दिया है, ठीक है। अब ये ध्यान रखें, लेकिन रिवर्स करने पे जब आएगा तो ये नीचे ही आएगा पार्ट, राइट ना, और जो कटता है एक और कटता है पार्ट, ये वाला भी पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है। अब आप देखें तो ए भी कट जाता है, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ, सब कुछ कट गया है, कितना बच गया, 1 अपॉन में आर की पावर एन। तो ये यहाँ पर ही एक ही बार में कट हो गया। आप रिवर्स करके कट करना चाहते हैं तो रिवर्स करके काट दें। तो ये हमारा क्वेश्चन में बोला गया था कि रेशियो जो है ये आना चाहिए, ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया। रेशियो क्या आना चाहिए था, दोनों के सम का 1 अपॉन में आर की पावर एन। तो ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 हमने कंप्लीट किया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर किए जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो सिंपल क्वेश्चन था वो भी आपको हिंट दे करके आपके लिए छोड़ा गया था। अब उनके आंसर आप लोगों को निकालने थे और कमेंट सेक्शन में बताने भी थे, ठीक है। अब वीडियोज़ आपको समझ आ रही हैं, ठीक है, अच्छा आपको समझ आता है, अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।